बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने खतरे की घंटी बजा दी, रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। शमाली कोरिया का जंगी जनून थम न सका, शमाली कोरिया की जानिब से रवां माह के दौरान चौथी बार मिसाइल तजुर्बा, जापान की शदीद मजम्मत। टेक्सास में यहूदी इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने वाला शख्स बरतानवी निकला। जो बाइडन ने यहूदी इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने का वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में रवां साल मार्च से लड़कियों के स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी मुजाहरा करने वाली खवातीन का तालिबान पर इल्जाम। काबुल में एहतजाजी मुजाहरा करने वाली खवातीन ने तालिबान की जानिब से काली मिर्चों का स्प्रे करने का इल्जाम आयद कर दिया। सिक्योरिटी ना मिलने का मामला, शहजादा हैरी ने बरतानिया में पुलिस सिक्योरिटी ना मिलने पर अदालत से रुजू कर लिया। जेनोसाइड वॉच के बानी और डायरेक्टर ग्रेगरी की अमेरिकी कांग्रेस को ब्रीफिंग, कहा कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी होने वाली है। दुनिया भर में कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म सुनामी की तरह फैलने लगी। एक ही दिन में 32,34,000 नए मरीज सामने आ गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने का आगाज कर दिया गया। सोमालिया के दारुल हुकूमत में खुदकुश बम धमाके, हुकूमती तर्जुमान जख्मी हो गए। अमेरिका और जापान में सुनामी का खतरा टल गया। ज़ेरे समुंदर आतिशफिशां फटने से अमेरिका और जापान के साहिलों पर सुनामी का खतरा टल गया। माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स गेम कंसोल की 1 सीरीज का काम बंद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इस सीरीज के दीगर कंसोल पर तवज्जो मरकूज करेंगे। आपने जानी तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी और नजदीकी रियासतों में बर्फानी तूफान की वजह से शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान की वजह से हजारों परवाजें मनसूख हो गई हैं, जबकि शहरियों को घरों में ही रहने की हिदायत की गई है। जनूब मशरकी हिस्सों में 9 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी, जबकि बर्फानी तूफान रात 8 बजे तक जारी रहने की पेशनगोई की गई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड गिर सकता है और बर्फानी तूफान की वजह से कई मशरकी रियासतों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि वर्जीनिया, जॉर्जिया और शमाली और जनूबी कैरोलिना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शमाली कोरिया का जंगी जुनून थम न सका। शमाली कोरिया ने आज सुबह कम फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल प्योंगयांग एयरपोर्ट के मशरकी इलाके से फायर किए गए। जापान का कहना है कि शमाली कोरिया के फायर किए गए 2 मिसाइल मशरकी साहिल के करीब गिरे। शमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए संगीन मसला और सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि यहूदी इबादतगाह के वाक़े पर अटॉर्नी जनरल से बात की है। हमला करने वाले शख्स ने मुबैना तौर पर सड़क पर अपना हथियार निकाला और ज्यादा मालूमात नहीं कि मुसल्लह शख्स इस इबादतगाह को क्यों निशाना बनाया। मुसल्लह शख्स ने इस इबादतगाह को क्यों निशाना बनाया। अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदी इबादतगाह में घुसकर नबी समेत 4 अफराद को यरगमाल बना लिया, जिसे बाज़ अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने ऑपरेशन करके हलाक कर दिया और तमाम यरगमाली बहफाजत रिहा हो गए। सिनागॉग में लोगों को यरगमाल बनाने वाला शख्स बरतानवी शहरी निकला। यहूदी इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने वाले बरतानवी शहरी की शनाख्त 44 साला मलिक फैसल अकरम के नाम से हुई। वाक़े में अब तक किसी और के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है कि टेक्सास में बरतानवी शहरी की हलाकत से आगाह हैं और इस सिलसिले में अमेरिकी हुक्काम से राब्ते में है। 44 साला बरतानवी शहरी का ताल्लुक लैंकाशायर के इलाके ब्लैकबर्न से है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि रवां साल मार्च में लड़कियों और लड़कों के लिए स्कूल और जामियात खोल दिए जाएंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वजारत तालीम 2 माह में स्कूल और सरकारी जामियात को दोबारा खोलने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। मुल्क के बेशतर सूबों में स्कूल्स दोबारा खोल दिए गए हैं, ताहम बाज़ सूबों में अब भी मुआशी मसाइल की वजह से ताहाल बंद है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का आदा किया कि लड़कियों और लड़कों की क्लासेस अलग होंगी, जबकि हम मुल्क में लड़कियों के मजीद हॉस्टल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 6 माह से अफगानिस्तान में 1500 सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बंद, जबकि लड़कियों को सिर्फ सरकारी स्कूल में 6ठी जमात तक जाने की इजाज़त थी। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद लड़कियों के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और पूरी दुनिया की जानिब से लड़कियों के तालीमी इदारे खोलने पर जोर दिया जा रहा था। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खवातीन तालीम और मुलाजमत के हकूक के लिए एहतजाज कर रही थी कि इस दौरान तालिबान ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए काली मिर्चों का स्प्रे कर दिया। काबुल यूनिवर्सिटी के सामने कुछ खवातीन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने मुसावात और इंसाफ की फराहमी के नारे लगाए, जबकि उन्होंने खवातीन के हकूक के बैनर्स भी उठा रखे थे। चंद गाड़ियों में सवार तालिबान जंगजू इलाके में पहुंचे और एहतजाज करने वाली खवातीन को मुंतशिर करने के लिए स्प्रे किया। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि 3 गाड़ियों में सवार तालिबान जंगजुओं ने इन्हें एहतजाज से रोकने के लिए इन पर काली मिर्चों का स्प्रे किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस काबुल में कंट्रोल के बाद तालिबान की जानिब से अफगानियों बिलखुसूस अफगान खवातीन पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। शहजादा हैरी ने बरतानिया में सिक्योरिटी अखराजात की पेशकश के बावजूद बरतानवी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार पर अदालत से रुजू कर लिया है। शहजादा हैरी का कहना है कि वो अपने बच्चों के साथ अमेरिका से अपने आबाई मुल्क इंग्लैंड जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की जरूरत है। शहजादा हैरी के नुमाइंदे का कहना है कि हैरी अपने सिक्योरिटी इंतजामात के अखराजात खुद उठाना चाहते हैं। अमेरिका में शहजादा की निजी सिक्योरिटी टीम के पास बैरून मुल्क मुनासिब दायरा इख्तियार नहीं है और न ही इनके पास बरतानिया की इंटेलिजेंस मालूमात तक रसाई है। नुमाइंदे के बयान में मजीद कहा कि जुलाई में बरतानिया के मुख्तसर दौरे के दौरान हैरी की सिक्योरिटी पर पुलिस की अदम मौजूदगी की वजह से समझौता किया गया।
جس کی وجہ سے ایک پروگرام سے نکلتے وقت کئی فوٹوگرافرز نے ان کا تعاقب کیا تھا۔ تاہم اب سیکیورٹی کے بغیر شہزادہ ہیری اور ان کی اہل خانہ برطانیہ نہیں جا سکتے۔ شہزادہ کی سیکیورٹی سخت اور مناسب ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ شاہی فرائض سے دستبرداری کے بعد شہزادہ ہیری کو پولیس سیکیورٹی نہیں دی گئی، وہ شاہی خاندان چھوڑ کر امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ امریکی کانگریس کی بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت کی ریاست آسام اور مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے ابتدائی علامات اور عمل موجود ہیں۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر نسل کشی ہو سکتی ہے۔ نسل کشی کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک عمل ہے، اور 2017 کے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں اور مسلمانوں کے خلاف میانمار کی حکومت کی امتیازی پالیسیوں میں مماثلت ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور غیر مقامی افراد کو جائیداد بنانے کی پالیسی کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے 2019 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی خود مختاری حیثیت کی منسوخی اور اسی سال شہریت ترمیمی ایکٹ کے تحت مسلمانوں کے علاوہ مذہبی اقلیتوں کو شہریت دینے کا تذکرہ کیا۔ امریکہ میں ایک ہی روز 8,27,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ امریکہ کی 51 میں سے 50 ریاستوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ فرانس میں 3,29,000 اور بھارت میں 2,68,000 اومیکرون کے نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ یورپ بھی کورونا کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہے۔ بیلجیم میں رواں ماہ کے آخر تک اومیکرون لہر عروج پر پہنچنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈز میں بھی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ چین کے شہر بیجنگ میں اومیکرون کا پہلا مقامی کیس سامنے آ گیا ہے۔ انتظامیہ نے متاثرہ شخص سے رابطے میں آنے والے تقریباً 2,500 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے ہیں، جبکہ مریض کا کمپاؤنڈ اور دفتر سیل کر دیا گیا ہے۔ کورونا کا اومیکرون ویریئنٹ تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ایک ہی دن میں 32 لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت کے تمام ریجنز کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن سینٹرز میں شہریوں اور غیر ملکیوں کو مفت ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے عوام کی سہولیات کے لیے سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مذکورہ عمرے کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کے لیے وقت توکل اور صحتی ایپ کے ذریعے لیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ عمر کے عام بچوں کے لیے اب وقت لیا جا سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ان بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی تھی جو وائرس کے زیادہ شکار ہو سکتے تھے۔ اب دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں والدین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پہلی فہرست میں وقت لیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب میں ویکسینیشن کا آغاز 17 دسمبر 2020 سے کیا گیا تھا، جس کا دوسرا مرحلہ 18 فروری 2021 کو شروع ہوا۔ یاد رہے کہ 5 برس اور اس سے زائد عمر کے بچوں کے لیے ویکسینیشن پہلے مرحلے کا آغاز گزشتہ ماہ کیا گیا تھا، جس میں ایسے بچوں کو اولیت دی گئی تھی جو کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت میں خودکش بم دھماکے میں حکومتی ترجمان زخمی ہو گئے۔ خودکش دھماکہ کا حکومتی ترجمان کے گھر کے سامنے کیا گیا۔ دھماکے میں زخمی حکومتی ترجمان محمد ابراہیم موالجموں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مذکورہ بلا فوٹوگرافر کے مطابق دھماکے کی جگہ پر انسانی اعضاء پڑے ہوئے تھے۔ دھماکہ موگادیشو کے ایک روڈ جنکشن پر ایک خودکش بمبار نے کیا اور کسی گروپ نے ابھی دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ ہی فوری طور پر یہ پتہ چل سکا کہ اس حملے میں کون ملوث ہے۔ ساحلی علاقوں پر معاملات شروع کرنے کے لیے ابھی مانیٹرنگ جاری رکھی جائے گی۔ آتش فشاں پھٹنے کے بعد امریکہ اور جاپان کے ساحلی علاقوں میں 4 فٹ اونچی لہریں اٹھنے پر لوگوں کو دور جانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ گزشتہ روز آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹونگا جزیرے کے نزدیک سمندر میں آتش فشاں پھٹا، جس سے 1 میٹر سے زائد اونچی لہریں ٹونگا کے ساحلوں سے ٹکرائی تھی۔ آتش فشاں پھٹنے کے بعد ٹونگا میں فون اور انٹرنیٹ کی سروسز معطل ہیں اور وہاں ہونے والی جانی اور مالی نقصان سے متعلق تاحال کوئی واضح معلومات نہیں مل سکی۔ مائیکروسافٹ کا بڑا اعلان۔ مائیکروسافٹ ایکس باکس کونسل سینئر ڈائریکٹر کینڈی واکر نے کہا کہ ہم نے ایکس باکس ون کونسل پر 2020 سے کام بند کر دیا تھا اور اب ان کی فروخت ہونے کے بعد مزید کونسل نہیں بنائے۔ اب ایکس باکس سیریز ایکس اور ایکس باکس ایس پر کام شروع کیا جائے گا، اور کینڈی نے بتایا کہ ہم نے
रिटेलर से 2 साल कबल ही कहा था कि Xbox One अब मजीद दस्तयाब ना होंगे क्योंकि कंपनी अब दूसरे मॉडल पर काम कर रही है। कंपनी की जानिब से ये तस्दीक एक ऐसे वक्त में की गई है जब मुख्तलिफ कंपनियां गेमिंग की दुनिया में नित नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। सोनी कंपनी भी वर्चुअल रियलिटी पर मबनी हेडसेट तैयार कर रही है जिस पर उनका मानना है कि ये गेम हकीकत से करीब तर होकर गेमिंग की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। अल्लाह हाफिज।